हम लोग राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु गुप्ता जी से वार्तालाप करेंगे और विभिन्न मुद्दों से इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो अंशुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। समय देने के लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या है आपका एजेंडा? हमारा एजेंडा एकदम साफ है। हम गाजियाबाद की जनता को एक मजबूत विकल्प देना चाहते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम गाजियाबाद की जनता के लिए पूरी तरह कार्य करें। हमारे पूरी पार्टी गाजियाबाद नगर निगम के चुनाव में मजबूती के साथ लड़े और एक गाजियाबाद को एक मजबूत विकल्प दिया जाए, जिससे कि हमारा गाजियाबाद वास्तविकता में एक स्मार्ट सिटी बन सके। अच्छा, क्या बोलते हैं, यहाँ नगर पालिका यानी नगर निगम यहाँ भी है, दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है जी। मुंबई हरियाणा जितना बजट यानी कि पूरे राज्य जितना बजट मुंबई को मिलता है अकेले पालिका को, और उसी जगह गाजियाबाद को इतना कम मिलता है, या जो मिलता है उस हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है? जी, जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 1100 से 1400 करोड़ के आसपास का पिछले साल का बजट था, जो कि अगर पूरे गाजियाबाद को देखा जाए, पूरे गाजियाबाद का 100 वार्डों का बजट उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बेहद कम है। और हमारा, जबकि गाजियाबाद यहाँ पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर है, यहाँ से टैक्स कलेक्शन अच्छा हो सकता है और या फिर हो रहा है, या हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां रही हो जो हमारे अधिकारी ना कर पा रहे हो। परंतु एक बात है, ये एक इंडस्ट्री एरिया है और ये सबसे अच्छा एरिया है गाजियाबाद का, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, पूरे प्रशासन कुछ कर सकता है। लेकिन बजट कम है और अगर जो बजट मिला भी है उस पर उसका भी कोई कार्य नहीं हो पाता है। इस कारण गाजियाबाद में आप देखेंगे विकास कार्य एकदम ठप पड़े हुए हैं। तमाम तरह की समस्या गाजियाबाद में है। अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट, आप पूरे गाजियाबाद का चक्कर लगाइए, गाजियाबाद में आपको अधिकांश 80% स्ट्रीट लाइट आपको बंद मिलेगी। आपको 5 इलाकों में भी सीवर ओवरफ्लो मिलेगा, जो नालियां जाम मिलेंगी। नालियां तो इतनी भयंकर समस्या है पूरे गाजियाबाद में, आप दंग रह जाएंगे कि कोई स्मार्ट सिटी क्या, ये कोई गांव देहात का भी क्षेत्र होगा उससे बेहतर होगा। अच्छा, जैसे मैं यहाँ के काफी हम लोग सभासदों का इंटरव्यू लेते हैं जो पार्षद होते हैं जी। और हम लोग दिल्ली के भी पार्षदों को देखा है हमने, तो वहां के पार्षदों पे ताकत ज्यादा है और उससे ज्यादा ताकत मुंबई के पार्षदों पे। लेकिन यहाँ के पार्षद जो है वो बेचारे काम भी करना चाहते हैं, मैंने कई लोगों को मैं देखा हूँ निजी तौर पे, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन बजट का अभाव बहुत ज्यादा है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हो कि मिलना चाहिए इनको और ज्यादा बजट? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो नगर निगम है, ये कोई व्यापार का साधन नहीं है सरकार के लिए, ये सेवा का साधन है। सरकार विभिन्न माध्यमों से, तरह तरह माध्यमों से जनता से कर वसूलती है। आप सिर्फ ये ना सोचिए कि केवल जनता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ टैक्स ले रही है, आप ये सोचिए कि जनता विभिन्न माध्यमों से, हर किसी से टैक्स ले रही है। और ये सेवा का अगर नगर निगम एक सशक्त होगा तो वे नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएगा। परंतु चूंकि उसके पास बजट का भी अभाव रहता है, जैसे कि हमने नगर आयुक्त से भी बात करी थी, वो कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। तो अगर ये वास्तविकता है तो कार्य कैसे होगा? ये बड़ा एक सोचनीय प्रश्न है। मुझे लगता है कि योगी सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हम सीधा नगर निगम से नगर निकाय चुनाव पे आते हैं। नगर निगम चुनाव का बिल्कुल लगभग बच चुका है, तो आपकी क्या तैयारी है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है? जी, हमारा पूरा प्रयास है कि हम सभी वार्डों पर मजबूती के साथ लड़ें और हमारे पार्षद प्रत्याशी फाइनल होना शुरू हो चुके हैं और हम वो सभी पूरे गाजियाबाद के क्षेत्र में योग्य, ईमानदार और जो जनता के मध्य के ही हों, ऐसे साधारण लोगों का चुनाव कर रहे हैं जो जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा कर सकें। अच्छा, आपका जो एजेंडा होगा पार्टी का वो क्या होगा? हमारी पार्टी का एजेंडा एकदम साफ होगा। जो जनता के मध्य का चुना हुआ पार्षद होगा वो जनता के बीच 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए, जनता के सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए और जो जनता को बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो निश्चित करे कि उनको मिले। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि आप अपने प्रत्येक वार्ड का जो है वो बनाएंगे, मैनिफेस्टो अलग अलग बनाएंगे ताकि वहां की लोकल की समस्याएं उन वार्डों की उसमें प्रमुखता से उठाई जाए। ये हमें पूरी जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। हमारे 2 तरह के घोषणा पत्र होंगे। एक घोषणा पत्र तो हमारा पूरे शहर का होगा, गाजियाबाद शहर का। दूसरा, हम हर वार्ड के लिए हम अलग से अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, क्योंकि हर वार्ड की अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो उन वार्ड की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा वो संकल्प पत्र होगा। मैं घोषणा पत्र को नहीं कहूंगा, मैं संकल्प पत्र कहूंगा। वो हम ऐसा संकल्प पत्र जारी करेंगे हर वार्ड की समस्या को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, लगभग 3 पार्टियां आपसे समझौता कर रही हैं जी। तो ये आप बिल्कुल, क्योंकि अभी आप नए आए हैं, मुझे लगता है पहला ही चुनाव है आपका, और पहले चुनाव पे इतनी भारी सफलता आपको मिल रही है कि 3 पार्टियां आपके साथ आने को तैयार हैं। जी, जनता का आशीर्वाद है। मुझे लगता है जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जब जनता साथ में जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य दल होंगे वो भी आपसे बात करेंगे और अगर आपकी विचारधारा, आपके जो गोल हैं वो आपस में मैच कर जाए तो निश्चित ही हम आपस में गठबंधन कर सकते हैं। तो
मेयर सीट, क्योंकि पहले, इससे पहले आप मेयर के लिए खुद सामने आ रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे महिला सीट हो गई है, जी। तो महिला प्रत्याशी कौन है मेयर के लिए आपकी पार्टी की तरफ से? जी, पार्टी में इस पर विचार चल रहा है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा करी जाएगी। आने वाले समय में आपने ये मुद्दा उठाया है और हमें पूरी जानकारी भी लगी है आपकी पार्टी के माध्यमों से, जो आपके पार्टी के नेता बैठे हुए हैं साथ में, तो इन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी गरीबों के साथ साथ व्यापारियों का भी के लिए भी संघर्ष करेगी, कि व्यापारियों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, तो ये क्या सच है क्या? जी देखिए, आज व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो केवल अपना पेट नहीं पाल रहा, वो पूरे समाज का एक मुख्य कड़ी है। अगर आप देखें तो व्यापारी वर्ग के हम जब बीच में गए तो उन्होंने अनेक प्रकार की समस्याएं करी, चाहे वो व्यापार में होने वाली अड़चने हो, सरकारी विभाग द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की अड़चने व्यापारियों पर लगाई जाती है, जो कि पूरी तरह अनुचित है। मुझे लगता है कि जो व्यापार कर रहा है वो बेसिकली पूरे समाज को एक मुख्य भूमिका अदा कर रहा है उसमें। अगर व्यापारी नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए व्यापारियों को सरकारी कुचक्र से दूर रखा जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो खुले दिल से, खुले मन से व्यापार करें, ताकि देश का विकास हो पाए। तो अंशुल जी, खुद भी आप एक व्यापारी हैं, लेकिन आप जो है गरीबों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों की समस्या उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये व्यापारी संगठन इतने ज्यादा बन गए हैं, तो इनको कैसे आप लामबंद करोगे? देखिए, व्यापारी संगठन तो बहुत सारे हैं, पर अब उसमें से कितने कार्य कर रहे हैं, कितने वास्तविकता में व्यापारी के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है। तो जो भी ऐसे संगठन होंगे जो हमें लगेगा कि व्यापारियों के लिए वास्तविकता में कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई स्वार्थवश वो व्यापारी संगठन नहीं बने हुए, हम उनको इकट्ठा अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप जो है, आपकी जो पार्टी है वो किन किन वर्गों के लिए संघर्ष करेगी? व्यापारी, वंचित? जी, मैं बता देता हूं। हमारी सबसे पहली पार्टी गरीबों के लिए संघर्ष करेगी, गरीबों के बाद वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, व्यापारियों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए। अच्छा, यानी ये 5 आप लोगों के लिए परमेश्वर हैं। जी, 5 पंच परमेश्वर हैं जिनके लिए हम पूरा कार्य करेंगे। ये हैं अंशुल गुप्ता जी, जो नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने को तैयार हैं, और इनके साथ 3 पार्टियों का एक समावेश हो गया है, और समावेश होने के साथ साथ ये एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार ही किसी ने किया हो, कि हर एक वार्ड का, उनकी वहां की जो समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, उनका एक संकल्प पत्र ला रहे हैं। इससे पहले ये प्रयोग कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। ये राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनेगी देश की कि जो पहला प्रयोग भी कर रही है, और पहले प्रयास में ही, पार्टी के पहले ही चुनाव में इनका 4 दलों के साथ समझौता भी हो रहा है। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक